हेलो एंड जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम पेपर 15 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में। और यहां पर आपको जितने भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे वो आपको बिल्कुल सटीक दिए जाएंगे, यानी कि आप इस वीडियो को देख करके आपके सभी सवालों के आंसर जान सकते हैं। यहाँ पर कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताया जाएगा एंड फिर उसका आपको आंसर बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो आंसर की है वो भी लेकर के आऊँ, तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में। तो अब पहला आपका सवाल है सेकंड शिफ्ट का कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ऑप्शन सी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन डी लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ऑप्शन सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सुपीरियर झील। ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी बेकोल झील। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि कैस्पियन सी। सवाल नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी मौलाना आज़ादी। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। सवाल नंबर 5 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी रानी की उद्घोषणा। ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार। ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। सवाल नंबर 6 है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी भगत सिंह। ऑप्शन सी मोहन सिंह। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रास बिहारी बोस। सवाल नंबर 7 है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी पंजाब। और ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 8 आता है सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। अंत विश्राम प्रस्फोट फटना या फिर डी परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि प्रस्फोट फटना। सवाल नंबर 9 है GMT का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। ऑप्शन ए ग्रीनविच मेगा टाइम। ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन सी ग्रीनविच मिड टाइम। ऑप्शन डी गोल्ड मीन टाइम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। सवाल नंबर 10 आपका आता है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सामान्य प्रजनन दर। ऑप्शन सी कुल प्रजनन दर। ऑप्शन डी क्रूड यानी कि अशोधित जन्म दर। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि क्रूड अशोधित जन्म दर। सवाल नंबर 11 है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 12। ऑप्शन सी 6। ऑप्शन डी 14। तो इसका आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 6। सवाल नंबर 12 है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन सी है मेट्रो परिवहन। और ऑप्शन डी है संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी,
यानी कि एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। सवाल नंबर 13 है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो इसका इसके विकल्प है ऑप्शन ए श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ऑप्शन बी श्री आरपी सिन्हा, ऑप्शन सी श्री श्यामल घोष, ऑप्शन डी श्री विनय कोहली। तो राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी चतुर्थक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी द्वितीयक क्षेत्र। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो आपका जो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि पंजाब। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी 26, सी 27, डी 29। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 29। सवाल नंबर 17 आता है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? ए है आपका मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, बी है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सी है आपका राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है अस्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है? ए ये सभी, बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, डी है आपका भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि सभी। 19वां सवाल है, सभी अम्लों में समान तत्व है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी सल्फर। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि हाइड्रोजन। सवाल नंबर 20 आता है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश लेपित होते हैं? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी टेफ्लॉन, सी पीवीसी और डी काले रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि टेफ्लॉन। सवाल नंबर 21 है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी शासन करना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी कर एकत्र करना। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि कानून बनाना। सवाल नंबर 22 है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव सुधारों, बी केंद्र और राज्य संबंध, सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध। सवाल नंबर 23 है, प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी हवाई जहाजों की गति, ऑप्शन सी प्रकाश की गति और ऑप्शन डी तारकीय दूरी। तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि तारकीय दूरी। सवाल नंबर 24 आपके सामने जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है, यानी कि 7.9। सवाल नंबर 25 आप यहां पर रीड करेंगे, क्योंकि रीड करने में काफ़ी वक्त जाएगा और मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्टली सटीक आंसर दिया जाए। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर यहाँ पर कम टाइम आपको लगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि 5%। सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान स्तनधारी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है चूहा, बी व्हेल, सी डॉल्फिन और डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि डॉल्फिन। सवाल नंबर 27 है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, ऑप्शन बी केवल प्रकाश की गुणवत्ता, ऑप्शन सी प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, ऑप्शन डी प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि। तो राइट आंसर है ए, यानी कि प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। सवाल नंबर 28 आपके सामने, इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन डी, यानी कि 11/13। सवाल नंबर 29 आपके सामने, इसको आप देखेंगे और हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 30 यहाँ पर है आपका, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, यानी कि जंगम। सवाल नंबर 32 है, बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए का अर्थ है? ऑप्शन ए रोब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, ऑप्शन बी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन सी जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, ऑप्शन डी बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। सवाल नंबर 33 है, सवल्प का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी, यानी कि सु प्लस अल्प। क्वेश्चन नंबर 34 है, इति प्लस इति का सही अर्थ भेद है, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि समाप्ति प्लस विद्र। सवाल नंबर 35 है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, यानी कि आस्तिक। सवाल नंबर 37 में आप इसको रीड करेंगे, जो आपके सामने पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन 36 से लेकर के 37 इसी पैराग्राफ से जुड़े हुए होंगे और इसी से आपको आंसर देने होंगे, तो आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यहाँ पर जो 36 क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टू डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। ऑप्शन ए ज्वेलरीज, ऑप्शन बी चॉकलेट्स, ऑप्शन सी थैंक यू कार्ड्स और ऑप्शन डी बैलून्स, तो आपका राइट आंसर है थैंक यू कार्ड्स। सवाल नंबर 37 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। ऑप्शन ए प्रोबेबली यानी कि शायद, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नो और ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड, तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि नो। सवाल नंबर 38 है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द टेम, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, यानी कि डोसाइल। सवाल नंबर 39 है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रैपिड, तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि टार्डी। सवाल नंबर 40 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि स्टोइक। अब यहाँ पर सवाल नंबर 41 आपका आता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ए बेटा, बी भांजी, सी भांजा और डी मामा, तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि बेटा। सवाल नंबर 42 आप यहाँ पर रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो इसका आंसर आपका सही आंसर है वह है आपका सी, यानी कि कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। सवाल नंबर 43 है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो इसका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी भूटान, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि नेपाल। सवाल नंबर 44 यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ इस आंसर की के बारे में, क्योंकि मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन वही रीड करूँगा जो कि शॉर्ट में होंगे। जो बड़े क्वेश्चन है वो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, और वैसे भी आप तो पेपर दे करके आए ही है, आप 1-2 लाइन शुरुआत की पढ़ करके ही ये समझ जाएंगे कि हाँ ये तो वो वाला क्वेश्चन है, और फिर आप उसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि नेपाल। सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर आपका आएगा वो है आपका सी, यानी कि 301। सवाल नंबर 46 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि शुक्रवार। सवाल नंबर 47 आप यहाँ पर रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो है होगा आपका बी, यानी कि TGGFDE। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी याना सब्सिडी योजना शुरू की? इनमें से कोई नहीं, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि कर्नाटक। सवाल नंबर 49 है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की? ए फ्रांस, बी यूके, सी इटली और डी ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि यूके। सवाल नंबर 50 आप यहाँ पर रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका सी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सवाल नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? ए ओडिशा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब, तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 52 है आपका, आप इसको रीड कीजिए, रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका ए, यानी कि वाराणसी। सवाल नंबर 53 आप यहाँ पर रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका सी, यानी कि नीति आयोग। सवाल नंबर 54 भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए दमन और दीव, बी लद्दाख, सी अंडमान और निकोबार समूह और डी लक्षद्वीप, तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि लक्षद्वीप। सवाल नंबर 56 आप यहाँ पर रीड करें, रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प होगा वो है आपका ए,
यानी कि ICICI बैंक। सवाल नंबर 57 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कोई नहीं, A B 5, C 7 और D 6। तो B है आपका 5 यानी कि 5। सवाल नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं, B येन, C जलोटी, D डॉलर। तो राइट आंसर है आपका C यानी कि जलोटी। सवाल नंबर 59 है, डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम। तो राइट आंसर है आपका B यानी कि कथक। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, B भारत के राष्ट्रपति, C प्रधानमंत्री, D लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर है B यानी कि भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 61 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 2 अक्टूबर। सवाल नंबर 62 आप यहां पर रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी। इसके बाद यहां पर 63 क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि बैडमिंटन। सवाल नंबर 64 है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर है बी यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सवाल नंबर 65 है, ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए यानी कि ये सभी जो कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन और फसल पैटर्न में परिवर्तन। सवाल नंबर 66 से 70 के बीच आपको ये पैरा पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपसे आगे 66 से 70 के जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और वैसे तो आपके पास पेपर मौजूद होगा ही। तो इसमें यहाँ पर सवाल है 66वां, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो आपको यहाँ पर विकल्प दिया है, आप इनको रीड करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। 67 सवाल आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा वो है आपका डी यानी कि बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। सवाल नंबर 68 है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि अधूरे संस्कार। सवाल नंबर 69 आप यहां पर रीड करेंगे और उसका आंसर होगा बी यानी कि जग हसाई से बचने के लिए। 70 क्वेश्चन आप यहां पर रीड करें और इसका आंसर होगा आपका डी यानी कि 2 पीढ़ियों का अंतराल। अब यहां पर जो 71 से 75 के बीच के क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से जुड़े हुए होंगे, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो आपके आंसर होंगे वो आपका 71 सवाल 71 का राइट आंसर है डी यानी कि बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपे। सवाल नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका डी। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर है होगा आपका ए। सवाल नंबर 74 का आपका राइट आंसर आएगा बी यानी कि माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी और असंयम और बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। सवाल नंबर 75 कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जो बच्चे संस्कारहीन और विवेकहीन और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। सवाल नंबर 76 से 80 भी आपको यहाँ पर दी है, आप इनको पढ़ेंगे, यहाँ से जो आपको जानकारी दी गई है डायग्राम के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग ही आपसे अगले सवाल आने वाले हैं। तो 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए यानी कि जिला ई। 77 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 2012 और 78 का राइट आंसर है सी यानी कि 2013 और 79 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ई और 80 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 88.54%। अब यहाँ पर जो आपके पर्सन 81 से 85 के बीच है, इनका जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया आप इसको रीड करेंगे, आपको यहाँ पर फिर से सेम इमेज दिया गया है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कम टाइम में। तो जो आपका राइट आंसर होगा 81 का वो है आपका ऑप्शन ए, 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी और 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 144। 84 का राइट आंसर होगा आपका डी 118 और ऑप्शन 85 का राइट आंसर है आपका भी
अवेलेबल नहीं है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर 86 से 90 के बीच में जो क्वेश्चन है वो भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं। तो आप डायग्राम को हल करेंगे और उसके बाद में जो आपका आंसर आएगा 86 क्वेश्चन का वो है आपका सी यानी कि 86%। 87 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 12.78%। और सवाल नंबर 88 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि ये आपका अमाउंट। फिर यहाँ पर 89 का जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि 35%। और 90 क्वेश्चन का आंसर है आपका ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये बाद में आपको बता दिया जाएगा। फिर पर्सन नंबर 91 से 95 के बीच में जो आंसर होंगे वो भी इस डायग्राम से जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे 91 और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि 45:68। 92 आपका सवाल है और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए यानी कि 15:17। 93 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका डी यानी कि 260 करोड़। और 94 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि 102 करोड़। और 95 का राइट आंसर आएगा आपका बी यानी कि 4664 करोड़। सवाल नंबर 96 जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि औरंगजेब। सवाल नंबर 96 है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रेलवे। सवाल नंबर 98 पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि विष्णु शर्मा। सवाल नंबर 99 है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। सवाल नंबर 100 है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशन थे। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ए यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये थी आपकी जानकारी इसके बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।